हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम इंग्लिश ब्लैक बुक के कंप्लीट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं। और ये वीडियो होगा सेट नंबर 14, जिसमें हम 261 से लेकर 280 तक के OWS को कवर करेंगे। बाकी आपको इसका फ्री PDF लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है कैवलरी। कैवलरी का मतलब होता है घुड़सवार, यानी एक ऐसा सैनिक जो घोड़े पर चढ़ करके युद्ध में फाइट करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैवलरी। ओके, कैवलरी का मतलब घुड़सवार। घुड़सवार का मतलब ये नहीं कि नॉर्मल। कैवलरी का मतलब ऐसा घुड़सवार जो युद्ध में घोड़े पर चढ़ करके, यानी घोड़े की पीठ पर बैठ करके फाइट करता है। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, सोल्जर्स ऐसे सैनिक हु फाइट, जो फाइट करते हैं ऑन हॉर्स बैक, यानी घोड़े की पीठ पर बैठ करके। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला आपका वर्ड है काव। काव का मतलब क्या होता है? कौवे की काव काव। तो ये कौवा क्या बोलता है? काव काव करता है ना, तो इसको आपने जान सुना ही होगा, काव। तो काव का मतलब क्या होता है? काव काव, यानी कौवे की आवाज। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, द साउंड ऑफ क्रो, यानी कौवे की आवाज। नेक्स्ट वर्ड आपका है सीज फायर। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम, यानी एक ऐसी स्थिति जब एनिमी आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं कि अब वे फाइट नहीं करेंगे, फाइट करना स्टॉप कर देते हैं, तो इस चीज़ को कहते हैं सीज फायर। कभी-कभी आपने सुना होगा कश्मीर में हुआ है सीज फायर। सीज फायर का मतलब अब गोली, बंदूक, बम ये सब चलेगा नहीं। तो सीज फायर का मतलब होता है कि लड़ाई करना बंद कर दिए हुए हैं। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, अ टाइम, एक ऐसा टाइम व्हेन एनिमीज एग्री, जब दुश्मन लोग एग्री हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं, टू स्टॉप फाइटिंग, युद्ध करने से रोकने के लिए, रुकने के लिए। तो आप समझ गए होंगे, सीज फायर का मतलब होता है एक ऐसा समय जब एनिमी लोग आपस में फाइट करने से फाइट ना करने के लिए एग्री हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है सेलिबेसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। सेलिबेसी का मतलब होता है ब्रह्मचर्य। जो भी ये टेढ़ा लिखा गया है, समझ लीजिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार आया हो। सेलिबेसी का मतलब क्या होता है? ब्रह्मचर्य, यानी एक ऐसा आदमी जो पूरे जीवन भर विवाह नहीं करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य बोलते हैं। इस मीनिंग देख सकते हैं, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड बाय चॉइस, यानी वो अपनी इच्छा से पूरे जीवन भर अनमैरिड रहेगा, तो उसे क्या बोलेंगे? सेलिबेसी बोलेंगे। सेलिबेसी का मतलब यह नहीं कि अब शादी नहीं किया है तो उसके और गर्लफ्रेंड बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है। सेलिबेसी का मतलब है बिल्कुल सेक्सुअल डिजायर से दूर रहेगा। ओके, तो सेलिबेसी का मतलब क्या होगा? ब्रह्मचर्य। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड आपका है सीलर। सीलर का मतलब क्या होता है? ताखाना, यानी एक ऐसा प्लेस जहाँ पर वाइन्स वाइन्स या अन्य चीज़ों को रखा जाता है, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को रखा जाता है, उसको हम सीलर बोलते हैं। सीलर का मतलब क्या हो जाएगा? ताखाना। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, अंडरग्राउंड प्लेस, यानी जमीन के नीचे का प्लेस, फॉर स्टोरिंग वाइन्स, वाइन्स को रखने के लिए, और अदर प्रोविंसियन प्रोविजंस या अन्य चीज़ों को रखने के लिए क्या कहलाता है आपका? सीलर। सीलर का मतलब ताखाना। नेक्स्ट वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान, यानी एक ऐसा प्लेस जहाँ पर डेड बॉडीज को बरियल किया जाता है, दफनाया जाता है, उसको हम सिमेट्री कहते हैं। याद करेंगे, सीमेंट से जैसे दफनाया जाता है, दफनाने के बाद उसके ऊपर ऐसे बना देते हैं ना, कब्र टाइप का, तो उसको किससे बनाया जाता है? सीमेंट से बनाया जाता है। तो सिमेट्री याद कर लेंगे, कब्रिस्तान। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, अ लार्ज बरियल ग्राउंड। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपका है सेंटेरियन। सेंटेरियन का मतलब होता है 100 वर्ष का, यानी ऐसा पर्सन जो 100 साल का हो गया, उसको हम बोलते हैं सेंटेरियन। तो सेंट का मतलब क्या होता है? 100%। में आपने सुना परसेंट, पर मतलब एक, सेंट माने 100, यानी 100 में प्राप्त मान। तो पर सेंटेरियन का मतलब क्या हो जाएगा? ऐसा आदमी जो 100 साल का हो गया है। अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु इज 100 ईयर ओल्ड और मोर, जो 100 या उससे अधिक वर्ष का हो गया, उसको बोलेंगे सेंटेरियन। ओके, अगला है आपका सेंटेनियल। सेंटेनियल का मतलब क्या होता है? 100 साल का, यानी कोई इवेंट, कोई घटना जो जिसको बीते 100 साल हो गया, उसको हम सेंटेनियल बोलेंगे। तो ये भी रूट वर्ड से बना हुआ है। सेंट का मतलब होता है 100, और एनियल का मतलब क्या होता है? एनियल का मतलब होता है वर्ष। एनियल और आपका एनुअल, दोनों का मतलब क्या होता है? वर्ष से। सेंट माने 100, एनियल मतलब वर्ष, तो 100 साल का। इंग्लिश में देख सकते हैं, द 100th एनिवर्सरी ऑफ एन इवेंट, यानी किसी घटना का 100 वर्ष क्या कहलाएगा आपका? सेंटेनियल का। नेक्स्ट वर्ड आपका है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है अपकेंद्री। ये सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है? यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ रखा गया
और कोई चीज़ ऐसे घूम रहा है, घूमते-घूमते-घूमते वो सेंटर की तरफ आ जाए, किसकी तरफ आ जाए? सेंटर की तरफ आ जाए, तो वो सेंट्रीफ्यूगल कहलाता है, हिंदी में बोलते हैं अपकेंद्री। ओके, सेंट्रीफ्यूगल आप समझ गए होंगे क्या होता है? कोई चीज़ ऐसे बीच में है सेंटर पर और चारों ओर इसके घूम रहा है, घूमते-घूमते-घूमते-घूमते एक समय ऐसा आ जाए कि यहाँ जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल बोलेंगे। ओके, इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, एनीथिंग कोई ऐसी चीज़ टेंडिंग टू मूव अवे फ्रॉम सेंटर, जो सेंटर की ओर मूव करती है, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है सेरिब्रल। सेरिब्रल का मतलब क्या होता है? सेरिब्रल का मतलब होता है दिमागी। तो इसको याद करेंगे, जैसे मस्तिष्क का एक भाग होता है ना, सेरिब्रम, सेरी ऐसे होता है ना, तो सेरिब्रल का मतलब होता है दिमागी। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू ब्रेन, यानी कोई ऐसी चीज जो ब्रेन से रिलेटेड है, द इंटेलेक्ट। तो सेरिब्रल तो ये दिमाग का एक हिस्सा होता है ना, सेरिब्रल, सेरिब्रम ऐसे होता है ना, तो सेरिब्रल का मतलब क्या हो जाएगा? दिमागी। नेक्स्ट वर्ड आपका है सेरियोग्राफी। सेरियोग्राफी का मतलब क्या होता है? मोम पर नक्काशी का काम, यानी मोम के ऊपर जो डिजाइनिंग बनाने वाला काम होता है, उसको हम सेरियोग्राफी बोलते हैं। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, आर्ट ऑफ डिजाइनिंग और राइटिंग ऑन वैक्स। वैक्स के ऊपर, वैक्स का मतलब क्या होता है? मोम। मोम के ऊपर जो डिजाइनिंग या लिखने की कोई कला जो है, वो क्या कहलाएगी? आपका सेरियोग्राफी कहलाएगी। नेक्स्ट वर्ड आपका है सेफ। सेफ का मतलब क्या होता है? सेफ का मतलब होता है रगड़ कर मार, रगड़ कर गरमाना। ओके, तो सेफ इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेफ का मतलब रगड़ कर गरमाना। रब अपार्ट अ बॉडी टू रिस्टोर वार्मथ आर सेंसेशन, यानी रब अपार्ट अ बॉडी, किसी बॉडी के किसी पार्ट को रब करना, रगड़ना, टू रिस्टोर वार्मथ, गर्माहट लाने के लिए, आर सेंसेशन या हलचल लाने के लिए। जैसे आदमी का हाथ पैर ठंडा हो जाता है तो आदमी क्या करता है? सेफ करता है ना। सेफ का मतलब क्या? रगड़ कर गरमाना किसी, जैसे आपके हाथ ठंडे हो गए हैं तो हाथ को क्या करता है? आदमी रगड़ता है। पैर ठंडे हो गए हैं तो पैर को क्या करेगा? रगड़ेगा। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? सेफ बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका चार्जिंग। चार्जिंग का मतलब क्या होता है? विसफलता, यानी निराशा की वजह से शर्मिंदगी महसूस होना। इसको याद कर लेंगे, जैसे आपने मोबाइल चार्जिंग में लगाया, अब चार्जिंग में लगाया लेकिन वो हिल गई, तो हिल गई तो अब आप समझ लीजिए चार्ज नहीं, आपको कहीं जाना था, देर हो गई, तो विसफलता हाथ में आ गई ना, तो आप थोड़ा शर्मिंदा हो जाएंगे कि लो, या चार्जिंग में लगाए और बटन ही चालू करना भूल गए, बाद में पूछे घर वाले कि भाई चार्ज हुए कि नहीं मोबाइल, अब आपका क्या बताओगे कि नहीं, तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे। चार्जिंग भी सफलता। ओके, इंग्लिश में देख सकते हैं, वेक्सेशन फॉर ह्यूमिलिएशन और डिसअपॉइंटमेंट, यानी ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन का मतलब क्या होता है? अपमान, या डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा के लिए वेक्सेशन होना। वेक्सेशन का मतलब होता है थोड़ा पजल्ड होना, परेशान होना, शर्मिंदा होना। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपका है चेंजलिंग। चेंजलिंग का मतलब होता है बदला हुआ बच्चा, यानी किसी एक महिला के कोई बच्चा पैदा हुआ, ठीक, एक महिला और भी थी, उसके भी बच्चा पैदा हुआ, इन दोनों का बच्चा क्या होगा? इनका बच्चा आपस में बदल गया, तो वो बच्चे क्या कहलाएंगे? चेंजलिंग कहलाएंगे। चेंजलिंग का मतलब बदला हुआ बच्चा। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, अ चाइल्ड, एक ऐसा चाइल्ड हु इज बिलीव टू हैव बीन सेक्रेटली लेफ्ट इन एक्सचेंज फॉर अनदर, यानी अ, जिस पर विश्वास किया जाता है कि उसे सेक्रेटली, यानी चुपचाप एक्सचेंज किया गया है एक दूसरे से, क्या कहलाएगा? आपका चेंजलिंग कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड आपका है चपल। चपल का मतलब क्या होता है? छोटा गिरजाघर। ओके, तो इसको याद है, ऐसे कर लीजिएगा कि हम गिरजाघर में चप्पल पहनकर चले जाते हैं, जैसे मंदिर वंदिर में नहीं जाते हैं, लेकिन गिरजाघर में चप्पल जूता पहन करके जाना अलाउड रहता है। तो चप्पल का मतलब क्या होता है? छोटा गिरजाघर। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, स्मॉल बिल्डिंग, एक छोटी सी बिल्डिंग, रूम यूज्ड फॉर क्रिश्चियन वर्शिप इन स्कूल, यानी क्रिश्चियन के स्कूल में वर्शिप के लिए जो यूज किया जाता है, जो छोटा सा बिल्डिंग, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम चपल बोलते हैं। प्रिजन, लार्ज प्राइवेट हाउस। ओके, ये भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है करिश्मा। करिश्मा का मतलब क्या होता है? करिश्मा का मतलब होता है आकर्षण। तो याद कर लेंगे, करिश्मा कपूर जो थी वो उस अपने समय की बहुत ही फेमस हीरोइन थी, बहुत ही आकर्षक हीरोइन थी ना। वैसे भी करिश्मा का मतलब क्या होता है? कोई करिश्मा कर रहा है, तो ये तो हिंदी में भी यूज करते हैं, लोग कहते हैं बहुत ही एकदम करिश्मा दिखा दिया, यानी आकर्षण। तो करिश्मा कपूर क्या थी? अपने समय की एकदम आकर्षण थी। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, कैम्पलिंग, अट्रैक्ट, अट्रैक्टिवनेस आर चार्म दैट कैन इंस्पायर और इन्फ्लुएंस अदर, यानी ऐसा अट्रैक्टिवनेस और चार्म या आकर्षण दैट इंस्पायर, जो इंस्पायर करता है, और इन्फ्लुएंस या प्रभावित करता है अदर्स, अन्य लोगों को, उसको हम क्या बोलते हैं? करिश्मा बोलते हैं। एक शब्द और भी आता है, करिश्मेटिक आता है, उसका मतलब भी आकर्षण ही होता है। ये तो आई गया। करिश्मेटिक का मतलब क्या होता है? आकर्षक।
इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो नाउन था। करिश्मा का मतलब आकर्षण और करिश्मेटिक का मतलब क्या होता है? आकर्षक, कोई आकर्षक चीज़ हो सकती है, आकर्षक ना, तो करिश्मेटिक का मतलब क्या हो जाएगा? आकर्षक, वही मीनिंग हो जाएगा। एक्सरसाइजिंग अ कंप्लेनिंग चार्म विद इंस्पायर्स डिवोशन इन अदर्स, वही सेम मीनिंग है। नेक्स्ट है आपका चार्लाटन। चार्लाटन का मतलब क्या होता है? ढोंगी। इसको याद ऐसे कर लेंगे, जैसे कोई ढोंगी है तो उसको हम क्या करेंगे? उसको 4 लात मारेंगे। 4 लात मारेंगे किसको? ढोंगी को मारना है। तो चार्लाटन किसको मारना है? ढोंगी को मारना है। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, अ पर्सन एक ऐसा पर्सन फाल्सली क्लेमिंग टू हैव अ स्पेशल नॉलेज और स्किल, यानी एक ऐसा पर्सन जो फाल्सली, झूठे ही क्लेम कर रहा है टू हैव अ स्पेशल नॉलेज, कि उसके पास एक स्पेशल नॉलेज है और स्किल या एक विशेष प्रकार की स्किल है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ढोंगी बोलेंगे। मतलब झूठे अपना भौकाल बनाएगा, उसको क्या बोलेंगे? चार्लाटन। नेक्स्ट वर्ड आपका है चेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। चेज का मतलब होता है पीछा करना। तो इसको आपने क्रिकेट खेलते कहते हैं कि हम इतना चेज करने वाले हैं। चेज का मतलब क्या होता है? पीछा करना। कोई चीज़ दिया गया है उसका आप पीछा कर रहे हैं, कोई जानवर है उसको दौड़ा रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं, कोई स्कोर है उसको पीछा कर रहे हैं, तो चेज। चेज का मतलब आप समझ गए होंगे, रन आफ्टर इन ऑर्डर टू कैच आर कैच अप विद, यानी इस उद्देश्य पर भागना कि आप उसको पकड़ लेंगे। जैसे क्रिकेट हो रहा है, तो फर्स्ट इनिंग में पहली जो टीम है उसने 240 रन बनाया है। तो अब आपको क्या करना है? 240 तक आपको उसको चेज़ करना है। ठीक है? तो चेज़ का मतलब क्या होता है? रन आफ्टर, पीछा करना, इन ऑर्डर टू कैच, पकड़ने के उद्देश्य से, आर कैच अप विद, या उसके साथ होने के लिए। नेक्स्ट वर्ड आपका है चाज़्म। चाज़्म का मतलब होता है गहरी खाई। क्या होता है? गहरी खाई। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, अ डीप फिशर इन द अर्थ सरफेस, यानी पृथ्वी की सतह पर जो एक बहुत गहरा गड्ढा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? गहरी खाई बोलते हैं, चाज़्म बोलते हैं। तो गाइज़, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।